उच्च न्यायालय के द्वारा 65% आरक्षण रद्द करने के विरोध में राजद युवा प्रकोष्ठ ने सासाराम में प्रतिरोध मार्च निकाला। युवा राजद जिला अध्यक्ष शिवंत कुशवाहा के नेतृत्व में प्रतिरोध मार्च के साथ लोगों ने भाजपा पर भी निशाना साधा। लोगों ने कहा कि तमिलनाडु सहित अन्य कई राज्यों में अधिक आरक्षण है। राजद के नेता पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान 65% आरक्षण कराया था, जिसमें कांग्रेस, सीपीआई सहित महागठबंधन की सभी पार्टियों ने समर्थन किया। फिर भी आरक्षण रद्द नहीं होने चाहिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। कारण आप पूछ रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि जो कल का जो दिन था, मैं हाई कोर्ट पटना का आदेश का मैं पालन करते हुए मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन ऐसी आदेश के बाद पूरा बिहार गम के और सदमे में डूब गया है, चूंकि उसके अधिकार का हनन हुआ है। चाहे वो अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, एसटी हो, एससी हो, ये सभी के आर्थिक विकास का ये एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। हम हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षा महसूस करने के लिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रोधा युवा साथी तेजस्वी यादव ने आह्वान किया है कि पूरे बिहार में आज के दिन जन आक्रोश निकालकर प्रदर्शन करना है। तो आज हम लोगों ने जिला रोहतास इकाई की तरफ से युवा साथी के साथ इस विरोध का मार्च करते हुए हम लोग कुछ करेंगे और शहर को यह बताएंगे कि यह अधिकार क्यों हुआ। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में उत्तरी राज्य में, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, सारी जगह में 80% आरक्षण है। दुर्भाग्य है तमिलनाडु देख लिया जाए, वहां 69% आरक्षण है। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण है। तो हमारे तेजस्वी यादव ने संयुक्त नीतीश कुमार के साथ जो शासन किया 2023 में, उसमें जनगणना का जो जातीय जनगणना था, उसमें आर्थिक एजेंडा को दिखाकर यह दिखाया गया था कि भारत में पूरे बिहार की जो जनगणना थी 2011 में, उस वक्त 10 करोड़ थी और आज वर्तमान 2024 में बिहार का जनगणना की आंकड़ा हो गया 14 करोड़, यानी कि 4 करोड़ बढ़ गया। तो जब हमारी जनगणना में हम 4 करोड़ बढ़ गए तो हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, एसटी की जो जनसंख्या वो बढ़ गई। तो हम उस आधार पे हमारे पार्टी ने ये इस बात को किया कि हमारा आरक्षण कोटा बढ़ा दिया जाए। उस आधार पे हमारे बिहार के जो दोनों सदन है, विधानसभा, विधान परिषद, दोनों जगह में ये विधेयक लाकर ये पारित किया गया, जिसमें नीतीश की सरकार यानी कि जेडीयू की सरकार, भाजपा की सरकार, राजद की सरकार, सीपीएम सीपीआई की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सभी ने समर्थन दिया था। तो फिर किस बात का विरोध, जब हमारे सारे साथियों ने यह कहा कि आरक्षण हमारा अधिकार है और आबादी के अनुपात से आर्थिक आधार पे हमें संरक्षण में विकास वृद्धि होना चाहिए। इस आधार पे हम लोगों ने जो है अपने आरक्षण कोटा को बढ़ाया। कहां से कहां तक ले जाएंगे आप लोग? इस लड़ाई को हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रार्थना में ये रिक्वेस्ट करेंगे और दलील देंगे कि जो आर्टिकल अनुच्छेद 318 की सेक्शन 9 में हमें हमारे बिहार की आर्थिक और आबादी के मानचित्र को उसमें एडमिट कर ये बात को इंडिकेट किया जाए कि इनका जो आरक्षण है वाजिब है। इसलिए बिहार के हर गरीब मजलूम के व्यक्तियों को, किसी जाति विशेष के नहीं, गरीब बिहार के जो हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे अत्यंत पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, सभी व्यक्तियों को आरक्षण दिया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम तौकीर आलम, राजद नेता। तेजस्वी जी के अल्प कार्यकाल में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। सबसे पहले हम लोग ने जातीय सर्वे कराया और उस सर्वे के आधार पे हमने जो है जाति के हिसाब से जो है, आबादी के हिसाब से हमने रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ा के, सीमा को बढ़ा के हमने 65% किया था। कल जो है हाई कोर्ट ने उस निर्णय को रद्द कर दिया। उसके खिलाफ जो है हम लोग आज जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें इस बात का पूरा संदेह था कि जब कभी भी जो है सामाजिक न्याय के क्षेत्र में इस तरह के फैसले आते हैं
तो उसको अटकाने लटकाने के लिए जो है यथास्थितिवादी ताकतें येन केन प्रकेन जो है लग जाती हैं। तो हम लोगों को जो है इस पे जो है मांग करते हैं। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि जब आपके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आए थे यहाँ पे, तो तेजस्वी जी ने मांग किया था कि जो 65% का आरक्षण है उसको संविधान की नवी सूची में शामिल किया जाए। 6 महीने तक ये मांग होता रहा और चुनाव के दरमियान भी हम लोगों ने जो है लगातार जो है इस प्रश्न को उठाया, लेकिन जो है इस चीज़ को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, इस चीज़ को दबाया गया, क्योंकि जो है ये गरीब शोषितों और पीड़ितों से संबंधित प्रश्न है, मुद्दे हैं, इसलिए इस चीज़ को जो है इग्नोर किया गया। आज जो है इस तमिलनाडु का एग्जाम्पल लीजिए, तमिलनाडु में जो है ये दायरा जो है टूट गया है, वहाँ आरक्षण जो है 50% की सीमा से ज़्यादा है, यहाँ 85 है। यहाँ भी जो है संघर्ष होगा और जब तक जो है हमको हमारी जाति के हिसाब से सभी पिछड़ों और सभी जातियों को उनकी जो आबादी है उस हिसाब से आरक्षण नहीं दिया जाता है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आपका परिचय? शिवंत कुशवाहा, जिलाध्यक्ष युवा राजद रोहतास। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।